सलाम नमस्ते। मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई संतोष कुमार। जैसे कि आपको इल्म है कि मैं हर रोज़ अपने लाइव इंटरव्यू सीरीज़ के साथ नए नए गेस्ट लेके आता हूँ और उनसे जानते हैं अबाउट उनकी लाइफ जर्नी, अबाउट उनका जो प्रोफेशनल काम है। तो आज हमारे साथ हमारे प्यारे और इंटेलिजेंट गेस्ट हैं जावेद, और जिन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। तो आइए, ये एक एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं और उसके साथ मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो ज़्यादा जानेंगे इन्हों की ज़बानी। तो सर क्या क्या करते हैं। सबसे पहले सर वेलकम, आपकी बहुत नवाज़िशें करम कि आपने हमारे लिए इस छोटे से प्लेटफॉर्म को इतना बड़ा टाइम दिया, उसके लिए बहुत आपका शुक्रिया अदा। और तबीयत कैसी है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो संतोष कुमार साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। और सेकेंडली, मैं अपना तारुफ कुछ इस तरह से देना चाहूंगा। मेरा नाम जवाद हफीज है। अगर आप मेरे बारे में ज्यादा जानना चाहें तो आप गूगल भी कर सकते हैं, JAWAD जवाद, HAFEEZ हफीज। मैं फाउंडर हूं पाकिस्तान का जो पहला एजुकेशनल प्रोग्राम है लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट के ऊपर, उसका फाउंडर हूँ। वो प्रोग्राम मैंने दिया है और यूट्यूब पे मेरी 600 से ज्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं। इसमें इस प्रोग्राम से रिलेटेड हमने एक जिसे कहते हैं लेक्चर कासिम अली शाह फाउंडेशन में भी दिया था, जो तकरीबन 5 लाख लोग अब तक देख चुकी हैं। और कासिम अली शाह जबरदस्त। फाउंडेशन में वो नंबर 1 के ऊपर है। अमंग ग्रेट सर। 1100 वीडियोस इट इज ऑन नंबर 1, जो है वो उस पर चल रहा है। 45 से ज्यादा मुल्कों से लोग मुझसे वन ऑन वन सेशंस ले चुकी हैं। मैं वन ऑन वन सेशंस भी देता हूँ। पेड वर्कशॉप्स हैं हमारी जो स्टॉक मार्केट के बारे में एजुकेट करते हैं, वो हूँ। और मेरा काफी लंबा चौड़ा प्रोफाइल है। इंडस्ट्री में मैंने काफी काम किया, इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी में काफी काम किया। और आप डिटेल्स जो है वो सारी की सारी ये प्रोफाइल के ऊपर मेरा ख्याल है संतोष भाई ने डाल दिया होगा, आप उससे भी देख सकते हैं। उसके अलावा आप गूगल करें तो आपको मेरे सोशल मीडिया लिंक्स मिल जाएंगे जिस पर मेरी सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है। तो ये है जो बेसिकली मेरा जो मैं करता हूँ, क्योंकि एजुकेशन की साइड पे मैं आऊँ। पहले तो मैं कन्वेंशनल बिजनेसमैन ही था। 2014 के बाद मेरे वालिद साहब, क्योंकि मेरे मेंटोर भी थे, मेरे हम्म। उस्ताद थे, गुरु थे, उनकी डेथ हुई। तो मैंने ये रियलाइज किया कि यार जिंदगी जो है ये हमारी भी किसी दिन खत्म हो जानी है। तो जो कुछ हमने सीखा है ये दुनिया तक मुंतकिल किया जाए, कोशिश की जाए। और ये दौर भी सोशल मीडिया का है। तो एक किताब भी है डाई एम्प्टी के नाम से, कि जो ये कहती है कि दुनिया के सबसे बड़े खजाने और सबसे बड़े हुनर जो हैं वो कब्रों में पड़े हुए हैं, लोग अपने साथ ले गए हैं अपने दिल में। तो मैंने इस चीज को अंडरस्टैंड करते हुए कोशिश की कि मैं अपने साथ ना लेकर जाऊं, लोगों में बांट के जाऊं जो कुछ मैंने सीखा है। तो उसकी अटेम्प्ट है हमारा जो एजुकेशनल, जो बेसिकली है। वैसे मैं 30 साल हो गए हैं मुझे बिजनेस करते हुए, और उसमें इंडस्ट्री है, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, मशीनरी का बिजनेस है, बहुत से कारोबार है मेरे जो अल्लाह का शुक्र है मैं कामयाबी से चलाता हूँ। लेकिन उनमें सबसे मेन और बड़ा कारोबार मेरा स्टॉक मार्केट का है, वो मेरी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट। तो ये यहाँ तक सूरत हाल है। जी जबरदस्त। संतोष भाई, ग्रेट। आपका जी जी अगला जी। अगला सवाल। जी जी, अगला आपका सवाल मैंने सर कहा कुछ बहुत। सवाल। जी जी बिल्कुल, सवाल सर बहुत हैं आपसे, लेकिन वो स्लोली स्लोली अपने रिदम से होंगे। तो सब आपसे और भी कुछ हम जानना चाहेंगे। जैसे कि हर इंसान अपनी शुरुआती तालीम अपने गांव से ही करता है। तो मैं थोड़ी सी आपकी लाइफ जर्नी जानना चाहूँगा कि आपने अपनी अर्ली एजुकेशन कहाँ से की, और उसके बाद यहाँ तक का सफ़र थोड़ा सा आपका कैसा रहा है। जी सर। मैंने जी, अल्लाह ताला का बड़ा मेरे ऊपर एहसान रहा है। मैं अल्लाह ताला के बड़े, जिस पर खुदा की खास करम नवाजी होती है, उनमें से एक बंदा हूँ। मेरी स्कूलिंग लाहौर की है, फिर FC कॉलेज से मैंने FSC की है, और मैंने इंजीनियरिंग की इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से इंजीनियरिंग की, बल्कि पोजीशन भी ली मैंने सेकेंड ईयर में। तो एक अच्छा एजुकेशनल करियर था। लेकिन मैं क्लास 5th में था, तो उस वक्त मैंने जिस तरह बताया, मैं अपने वालिद साहब के बहुत क्लोज था, और वो मेरे दोस्त भी थे, मेंटोर भी थे। तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि यार तुम जिंदगी में अपना बिजनेस करो, एक अच्छी प्रोफेशनल डिग्री लेने के बाद तुम अपना एक जाती कारोबार करो बजाय नौकरी की तरफ पढ़ने के। तो मैंने फिर उसी वक्त डिसाइड कर लिया था जब मैं स्टूडेंट था कि मैं अपना बिजनेस करूंगा। और अल्लाह ने उसमें मुझे कामयाब किया। 18 साल की उम्र में जब मैंने FSC के एग्जाम दिए, तो उस वक्त फरतुल्लाह खान साहब के नाम से एक ब्रोकरेज फर्म होती थी लीला गुंबद में, और हमारे ब्रोकर भी थे, फैमिली फ्रेंड भी थे। उनके पास 3 महीने में जाता रहा। इंटर्नशिप तो खैर उसे क्या करनी है, ऐसे ही आप समझ लीजिए जैसे कोई इंसान अपने अंकल के पास जाता है, फैमिली फ्रेंड के पास जाता है। तो उनकी मेहरबानी, उन्होंने हर जो ऑफिस की जो हर चीज थी वो खोल कर मेरे सामने पेश कर दी, रख दी।
जैसे अपने, और मुझे उन्होंने कहा भी कि मैं अगर अपने बेटे को भी सिखाऊं तो ऐसे ही सिखा सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं सिखा सकता। तो इस तरीके से ये सिलसिला हुआ और वो फिर कभी नहीं रुका, वो चलता रहा। 18 साल की उम्र से मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। फिर मैंने अपनी इंजीनियरिंग के साथ साथ, मैं सेकंड ईयर में था तो हमने एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में चले गए, फिर हम दूसरे में चले गए, फिर मशीनरी एक्सपोर्ट की तरफ चले गए। सो जिंदगी अल्लाह का शुक्र है कि कंफर्टेबल रही है, कोई उसमें मुझे मुआशी तौर पे अल्लाह ने कभी मुझे कोई मसले का शिकार नहीं हुआ। ग्रोथ डेफिनेटली ओवर द ईयर्स हुई, सीखते गए, पढ़ते गए, चीजों को समझते और गए। लेकिन चूंकि उस्ताद भी मजबूत थे, खुद भी बेसिक एजुकेशन अच्छी थी और पहले दिन से फोकस था, क्लियर था कि जिंदगी में क्या करना है। कोई ये नहीं था कि भाई इधर उधर भटकना है, या वो जो हमारे जो नौजवान गुमराह हो जाते हैं। तो जब जो ताकत की उम्र जिसे मैं कहता हूँ 18 से लेके 30 साल तक बड़ी ताकत की उम्र होती है, जोर की उम्र होती है। बंदे की नॉर्मली शादी भी 18 से 22-24 साल की उम्र तक नहीं हुई होती, तो टाइम ज्यादा होता है। कोई ये नहीं होता बीवी को वक्त देना है, बच्चों को वक्त देना है। तो अल्लाह का ये शुक्र है कि वो वक्त जो है वो हमने बिजनेस पे लगाया बजाय जाया करने की, सीखने पे लगाया। उसकी मैं ये आप लोगों को कहूंगा, जितने भी यंगस्टर्स हैं वो अगर इस उम्र में कोई हुनर सीखना साथ शुरू कर दें तो उनकी आने वाली जिंदगी फिर काफी कंफर्टेबल हो जाएगी। अच्छा, मेरे एक बचपन से मेरे अंदर एक शौक था कि जी मैं 40 साल की उम्र तक इतने पैसे इकट्ठे कर लूं कि मैं उसके बाद ना रिटायर्ड लाइफ गुजार सकूं। ये नहीं कि मतलब रिटायर्ड से मुराद के भाई बिस्तर में ही पड़े रहना है, रिटायर्ड से मुराद के अपने बिल्स पे करने के लिए, अपनी जरूरतें पे करने के लिए मुझे काम ना करना पड़े और मेरे बिल्स जो हैं वो आराम से पे हो जाए मेरी इनकम से, बाकी मैं फॉर द फन ऑफ मेकिंग मनी में काम करूं। तो अल्लाह ने वो भी मेहरबानी की, मैं अभी 35 साल की उम्र में था तो वो भी मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। तो अब ज्यादा मेरा फोकस जो है वो स्टॉक मार्केट की तरफ है। अल्लाह ने सारे टारगेट जो है वो पूरे करवा दिए और वो जो चूंकि रिलैक्स्ड काम है, आप जब कैपिटल कोई रेज कर लेते हैं तो आप आराम से इसको पैसिव इनकम ही आपकी एक्टिव इनकम बन जाती है, आराम से आपको डिविडेंड आ जाती है जितनी आपकी जरूरत है उससे। अगर आप ज्यादा पैसे कमा रहे हैं तो आप उसमें कंफर्टेबल हैं, तो लिहाजा अपनी मर्जी से जिंदगी जीते हैं। काम तो करना पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, क्वाइट कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल। तो ये है जनाब आज की डेट तक जो मेरी सूरत हाल है। जबरदस्त सर, जबरदस्त, बहुत ही सर आपका यानी कि प्यारा सा एक थिंकिंग पावर है। क्योंकि हमें पॉजिटिव थिंकिंग जब हम पे आती है, जैसे कि आपने सोचा कि 40 साल तक जो है ना मुझे इतना अपना कमा लेना है, उसके बाद ये रिटायरमेंट, जैसे कि रिटायरमेंट नहीं लेकिन काम इतना नहीं जिन्हें परेशानी नहीं हो यार, बस सब कुछ हो जाएगा, कोई इजी नहीं। तो ये बड़ी बात होती है सर। और हमारा माइंड सर, मुझे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए लेकिन आपने बात इतनी प्यारी की है तो उसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, अगर आप नाराज ना हो। प्लीज 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 जी जी, तो जबरदस्त ख्याल है यार सर आपके, जो आप हमें सिखा रहे हैं। क्योंकि आज मुझे पता चला कि एक इंसान है जिसने ये पहले ड्रीम बनाया था कि मुझे यानी 35 साल तक ये काम इतना अपना यानी इनकम बना लेनी चाहिए थी कि फिर बाद में मुझे परेशानी ना हो इतनी ज्यादा। तो सर ये आपका जो मैसेज है ना, आई थिंक यानी कि मैं खुद ये ट्राई करूंगा कि मुझे इतना काम करना चाहिए कि मैं बाद में परेशान ना हो यार, मुझे बाद में परेशानी ना हो। और बहुत अच्छी सर ये आपकी थिंकिंग है माशाल्लाह। और इंसान को सर देखा जाए हमारा माइंड ऐसा है, अगर हम करने पे आए पहली बात तो हम सवाल नहीं करते कि हाँ हम हमारे माइंड से अब कहेंगे कि हमें 1000 रुपए दिन में कमाने, तो वो 1000 रुपए कमाने का तरीका सिखाएगा हमें। अच्छा, जब कहेंगे हमें एक दिन में 10,000 कमाने का तरीका सिखाओ, वो भी सिखाएगा। तो डिपेंड करता है हम हमारे आप पे, तो हम क्या चाहते हैं। इसमें संतोष एक शेर है बाबा फरीद का, मुझे बड़ा पसंद है, मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। वो शेर है, पंज रुकन इस्लाम दे, छेवा फरीदा टुक। टुक रोटी को कहते हैं। पंज रुकन इस्लाम दे, छेवा फरीदा टुक, जे ना लभे छेवा ते पंजे जांदे मुक। वो ये कह रहे हैं बाबा फरीद ये कह रहा है कि इस्लाम जो रिलीजन है हमारा, उसके 5 अरकान है, रोजा, नमाज, हज, ज़कात, कलमा। लेकिन छठा रुकन जो है वो रोटी है। जब बंदे को रोटी नहीं मिलती, जब उसको राइट पैसा नहीं मिलता, वो कंफर्टेबल नहीं होता अपनी जिंदगी में, तो ना उसका दीन रहता है ना दुनिया रहती है। यानी उसको इबादत भी नहीं वो कर पाता, इस कदर वो परेशान हो जाता है अपनी जिंदगी से कि वो इबादत भी अल्लाह की नहीं कर पाता, ना दीन का रहता है ना दुनिया। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान को मौशी तौर पे एक रीजनेबल लेवल तक अपने आप को जिसे कहते हैं स्टेबल करना चाहिए। ये उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है।
और इसी सिलसिले में मैंने ये जो प्रोग्राम भी बनाया, लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ये मैंने इसीलिए बनाया कि लोग जो हैं, ये एक ऐसा कारोबार है जो 1 लाख रुपए से भी उसकी शुरुआत कर सकती हैं। 600 से ज्यादा मेरी वीडियोस जो हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। फिर मैंने एक और प्रोग्राम दिया बी एन एंटरप्रेन्योर के नाम से, कि आप अपना कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं, बगैर पैसों के कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं। जबरदस्त। यहाँ एक बड़ी मशहूर किताब है डेविड जॉन की, मैं वो भी रिकमेंड आपको करूंगा, द पावर ऑफ ब्रोक उस किताब का नाम है। उसमें वो ये कहता है द पावर ऑफ ब्रोक, BROKE, द पावर ऑफ ब्रोक। डेविड जॉन जो है वो बेसिकली शार्क टैंक, एक अमेरिका में प्रोग्राम आता है जो एंटरप्रेन्योरशिप पर है, वो उसका फाउंडर मेंबर है, और वो खुद भी गुर्बत से उठ के अमीर आदमी बना है, और उसने $6 बिलियन का टर्नओवर है फुबो के नाम से, एक टेक्सटाइल ब्रांड है, वो उसने अपना लॉन्च किया है। तो वो ये कहता है अपनी किताब में कि इफ यू कैन नॉट मेक मनी विदाउट मनी, यू कैन नॉट मेक मनी विद मनी। अगर आप पैसे के बगैर पैसा नहीं कमा सकते, तो आप पैसे के साथ भी पैसा नहीं कमा सकते। तो ये बेसिकली एक मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम मैसेज है, जो कि उस किताब को आप लोग जरूर खुद भी चाहे तो पढ़ें, कि वो ये बताती है कि आपने जीरो कैपिटल से काम कैसे शुरू करना है। इसी तरह मैंने अपने कई इंटरव्यूज में कई जगह लोगों को, यूथ को, मेरी वीडियोस पढ़ी हुई हैं कि आपके पास पैसा नहीं है। वैसे मैं यहाँ आपको एक मिसाल दे देता हूँ। जी सर। आप एक नौजवान आदमी हैं, हर घर में इस वक्त वॉशिंग मशीन है, हर घर में टीवी है, हर घर में फ्रिज है, हर घर में AC है। आप ऐसा करते हैं, कंपनी बनाते हैं, आप लोगों को जो रिपेयर करने वाले हैं, मेंटेनेंस करने वाले हैं, उनको उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि यार काम तुम्हें मैं लेके दूंगा, अपने इलाके की इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे चले जाएं, लोगों को फिल्टर आउट कर दें, काम तुम्हें मैं लेके दूंगा, 20% कमीशन मैं रखूंगा, आपको मैं भेजूंगा, आप जाकर काम करके आए। अब व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, फेसबुक पे पेज बना लेते हैं कि जनाब ये ABC कंपनी, चले हम अभी करते हैं संतोष कुमार कंपनी, जो बड़े शहरों में लोग रह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जी आपका फ्रिज खराब हो जाए, आपका टीवी खराब हो जाए, आपकी कोई चीज खराब हो जाए, तो हम आपको मैकेनिक बना भेज सकते हैं आपके घर पे, और तसल्ली बख्श आपकी रिपेयर हो सकती है। तो आप मुझे बताएं कि इसमें क्या कॉस्ट लगेगी? इसको जीरो, सिर्फ आपने लोगों से बातचीत करनी, और इसमें पहले दिन से आपको रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। शुरू में आपको हो सकता है कि 15 दिन में एक ऑर्डर मिले, फिर एक दिन में 15 मिलने शुरू हो जाएंगे। किसी की इस्त्री खराब होगी, किसी की सिलाई मशीन, उसकी आप ये कर लेते हैं 400-500 रुपए, आप 300 रुपए आप रख लेते हैं, विजिट की फीस है जी, आपकी चीज देख के आपको साइट पे एस्टिमेट दे देंगे, आपने करवानी है तो ठीक है, नहीं तो 300 रुपए दे के हमारा बंदा फारग कर। उस 300 में से फर्ज करें 100 रुपए आप रखते हैं अपनी, तो आपको वो एक मॉडल शुरू हो जाता है, पैसे आने शुरू हो जाते हैं। उसको फिर जहां तक आप ले जाएं, फिर आप उसमें सेकंड हैंड मशीनों की खरीदो फरोख्त में आप शामिल हो सकती हैं, सेकंड हैंड फ्रिजों की खरीदो फरोख्त में शामिल हो सकती हैं। आप पानी की मोटर पंप जो है, हर घर में पानी का पंप लगा हुआ है, मोटर लगी हुई है, टंकी लगी हुई है, उसकी फिटिंग है, उसकी मेंटेनेंस है, उसकी सफाई है। सो ये एक बहाना है कि मेरे पास डिग्री है और मुझे सिफारिश चाहिए नौकरी के लिए, और मुझे ये चाहिए और मुझे वो चाहिए, और मुझे काम नहीं मिलता। मैं ये समझता हूँ ये बहाना है। ये जो मैंने आपको बताया काम, इसमें क्या पैसे लगते हैं मुझे बताएं? कोई पैसा नहीं है। अच्छा, इसके बाद आप क्या है, आप लोगों की पार्टी का काम, की केटरिंग का काम कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे? आप जो खाना बनाने वाले पकवान हैं, डिफरेंट रेस्टोरेंट हैं, आप उनके पास चले जाते हैं, उनसे आप वही बात डिस्कस कर लेते हैं कि मैं ऑर्डर लूंगा, आप 10% बीच में मेरा कमीशन रखेंगे। हर बंदा खुशी से आपको ऑर्डर देगा। आप उसके कार्ड छपवाते हैं, 1000-1200 रुपए की इन्वेस्टमेंट है अपने विजिटिंग। इसी तरह सोशल मीडिया पे उसकी मार्केटिंग शुरू कर देते हैं। आपके घर में बर्थडे है, पार्टी है, आप हमें ऑर्डर दे, हम आपको उतने बंदों का खाना पहुंचाएंगे, आपको तो सेटिस्फेक्शन। इसी तरह डेथ होती है, उसमें भी लोगों को जरूरत पड़ती है, कनात लगाते हैं, वो खाने पीने की सामान की जरूरत पड़ती है, कुर्सियों की जरूरत पड़ती है। तो देखें, ये आदमी कोई भी अगर चाहे तो वो जीरो कैपिटल से भी बिजनेस कर सकता है। बाकी अगर कोई करना ना चाहे तो अरबों रुपए भी होंगे तो वो डुबो देगा। बिल्कुल, बात यही है सर, मेन बात यही है। हाँ, तो ये मैंने आपको 1-2 मिसालें दी हैं, ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं जो मैंने वीडियोस में भी रखी हुई हैं, जो मैं सेशंस लोग लेते हैं उसमें भी लोगों को बताता हूं कि किस तरह आप अपना बिजनेस जो है वो बेहतर कर सकते हैं। जबरदस्त सर। तो एक और भी, जी सुनाए। जी पूछे संतोष। अच्छा, एक सर, एक और भी इंसान है शायद जोया जिसका नाम है, तो वो मुल्तान का है। जब मैंने उसका इंटरव्यू किया था तो सर
बस बात छोड़ दे, उसने अपना जीरो से कैसे बिजनेस स्टार्ट किया और अभी जो कितनी कंपनियों का मालिक है, बात छोड़ दे सर। उसने मिट्टी से अपना बिजनेस, ज्यादा आप उनको जानते होंगे तो बड़ी मैं नवाजिश बिल्कुल, उनकी थी। जी जी। मैंने उनकी वीडियोस भी देखी हैं कई, और वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और वो बड़े देसी तरीके से आपको एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहे हैं, जो बुनियादी असूल हैं, और छोटे छोटे काम लोगों को करने सिखा रहे हैं कि वो रेडी लगा सकते हैं, वो छोटा कारखाना लगा सकते हैं। तो मैं तो आप लोगों को ये कहता हूं कि आज की जनरेशन को तो इतना, ये देखें ना, अपना मैसेज पहुंचाना। पुराने वक्त में आपकी मजबूरी होती थी, टीवी वाले आपको बुलाएं ना बुलाएं, आपका मैसेज आगे करें ना करें। आज तो हर आदमी के पास टीवी है, आप अपना यूट्यूब चैनल खोलें, उस पर अपना पैगाम देना शुरू कर दें। अगर आप जरा भी अच्छे हैं जो काम आप कर रहे हैं उसमें, तो लोग सही, आपके पास अपने आप आएंगे। थोड़ा सा बिल्कुल। वक्त लगेगा, लोग अपने आप आएंगे। जी हाँ, सब्र करना बड़ी बात है। तो जिंदगी में सर, आपने, हर इंसान जिंदगी में बहुत कुछ चीजें सीखता है, तो जिंदगी में मेन चीजें आपने क्या सीखी है, उसकी वजह से आपने सक्सेस पाई? मैंने संतोष ये चीज सीखी है कि आप, एक बड़ी सिंपल है, सिरातुल मुस्तकीम हमारे यहाँ कहते हैं रिलीजन में, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। कि बस आप अपने अंदर वैल्यू डालते जाएं, अपने काम के बारे में नॉलेज बढ़ाते जाएं, और एथिक्स के साथ काम करते जाएं, मेहनत करते जाएं। आपको खुद ब खुद रास्ते खुलते जाएंगे। आपने सिर्फ ये, जापानीज इसको कहते हैं काइजन, कॉन्टिन्यूस एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। ये टोयोटा जो कंपनी है, इसकी भी यही, इसी से ये दुनिया की लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी बनी। वो ये कहते हैं कि अगर हम 1% हर रोज इंप्रूव करते हैं, 1%, तो हम साल के अंदर 365% इंप्रूव कर जाते हैं। तो दिस इज व्हाट दे से कि 1% इंप्रूवमेंट जो है वो आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा चेंज लेकर आता है। तो आप इसी तरह जो भी काम कर रहे हैं, जैसे आप ये इंटरव्यूज रिकॉर्ड कर रहे हैं, फर्ज करें आप हर रोज देखते हैं 1% इंप्रूवमेंट में क्या कर सकता हूँ। क्या मैं कोई अपनी ड्रेसिंग चेंज कर लूँ, क्या मैं कोई बैकग्राउंड चेंज कर लूँ, क्या मैं कोई कैमरे को एंगल को बेहतर कर लूँ। और हर चीज में पैसे नहीं लगते। सही। बहुत से चीज, मसलन पंक्चुअलिटी में पैसा नहीं लगता, सच बोलने में पैसा नहीं लगता, ऑनेस्टी में पैसा नहीं लगता, ये वादा पूरा करने में पैसा नहीं लगता। तो ये नहीं, ये एक बहाना है कि पैसा हर चीज में लगता है इंप्रूवमेंट में। अगर आप एथिक्स के साथ बिजनेस करें तो, और ईमानदारी से इंप्रूव करते जाएं, मैं ये समझता हूँ अल्लाह आपके लिए रास्ते बनाता जाता है, खुद ब खुद रास्ते आपके ऊपर खुलते जाते हैं। और मैंने तो कम से कम यही देखा है कि अपने काम को इबादत की तरह किया है, ना बेईमानी की है, ना झूठ बोला है किसी से, पूरी कोशिश की है कि मैं अपने आप को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। इसी तरह अब मैं एजुकेशन में लोगों को सेशंस देता हूँ या वर्कशॉप देता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मेरा दर्जन जो है ना वो 12 का नहीं 24 का हो। यानी एक आदमी है, उसको मैं उस टाइम में उससे ज्यादा सिखा दूं जितना वो ड्यू है, अगले को कुछ ज्यादा देने की कोशिश करो तो अल्लाह आपके लिए ज्यादा कर देगा। ये एक निजाम कुदरत है, एक जो सिस्टम चल रहा है ना, बट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आपसे अगर आप खैर बांटेंगे, भलाई बांटेंगे, तो वापस भलाई आएगी। अगर आप शरारत बांटेंगे, शर बांटेंगे, तो वापस शर आएगा, शरारत आएगी। तो सही। इसलिए हमेशा भलाई बांटें, खैर बांटें लोगों को। ये मेरा एक मशवरा है, और मेहनत करते जाएं सच्चाई के साथ, कामयाबी आपके कदम खुद ही चूमेगी। जबरदस्त सर। काफी लोग है ना अपनी, आपने जबरदस्त बात की, लेकिन ये मेन सवाल है मेरा आपसे कि काफी लोग अपनी जिंदगी में खुश नहीं है कि यार मेरी जो ना जिंदगी, वो अमीर बन गया, मैं गरीब रह गया और मैंने कुछ भी नहीं किया अपनी जिंदगी में। यानी कि वो कभी कभी तो सुसाइड कर लेते हैं यार। हर हाँ जी, इंसान, मैंने, हर इंसान का कुछ यानी कि इम्पॉसिबल कोई चीज ही नहीं है ना, देखा जाए। हर इंसान जी, बिल्कुल सब कुछ कर सकता है। अगर आप अभी जो है ना अपनी कंपनी या 600 वीडियो अब यूट्यूब पे डाल सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं डाल सकता? मैं भी वही इंसान हूँ, बिल्कुल आपके डाल पास वही सकते ना हैं। आके, मेरे पास वही ना आके, आपके पास वही मुंह है, मेरे पास वही मुंह है, तो फिर फर्क। लेकिन काफी लोग हैं वो अपनी यानी कि लाइफ से डिसएग्री हो जाते हैं, फिर वो, इसके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? असल में संतोष, एक हमारे यहाँ ये कहते हैं कि हसद क्या होता है। ये जो बात आपने कही है, हसद के जुमरे में आ जाती है, जेलसी में आ जाती है। जेलसी में, राइट। अल्लाह की तकसीम पे राजी ना होना। देखें, इंसान का जो काम है ना, वो है मेहनत करना, ये सोचना कि अल्लाह ने मुझे किस लिए बनाया है। पहली बात तो मैं सही। ये कहूंगा कि अल्लाह ताला किसी के साथ ज्यादती नहीं करता, किसी की जाति नहीं मेहनत करता, को राइट। रायगा नहीं करता। बिल्कुल। अगर कोई आदमी, हमें लग रहा है ना कि उसको बगैर कुछ किए सब कुछ मिल रहा है, ये हमें लग रहा है।
अंदर हो सकता बिल्कुल है उसने कितनी मेहनत की है, कितनी रियाजत की है। मैंने किताब में पढ़ा था कि जिंदगी में कुछ लोग बतख की तरह होते हैं। बतख पानी के ऊपर तैर रही हो ना तो ऐसे नजर आ रही थी, ऐसे 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 बड़े आराम से ऐसे जा रही है। वो नीचे पता होता है कि कितनी जोर से वो पैर मार रही है उस स्पीड को अटेन करने के लिए। इसी बिल्कुल तरह कुछ जरूरी नहीं होता हर आदमी की सक्सेस जो है उसका हार्डवर्क हमें नजर आ रहा है। उसका हार्डवर्क जो है वो यकीनन पीछे है, उसके बगैर उसे कामयाबी नहीं मिलती। चले थोड़ी देर के लिए हम ये बात मान भी लेते हैं कि जी अल्लाह ताला की उसके ऊपर ज्यादा मेहरबानी है। तो यार बात ये, आप अल्लाह से लड़ाई तो नहीं कर सकते ना, आप जो बिल्कुल दुनिया बनाने वाला है। अगर आपने ये डेल कार्नेगी की किताब में बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है, द मैन इज नॉट देयर टू लिव लाइफ, टू अंडरस्टैंड लाइफ, ही इज देयर टू लिव इट। यानी हम जिंदगी को समझना हमारा काम नहीं है, जिंदगी को जीना हमारा काम। जीना हमारा, तो अगर जिंदगी को हम समझेंगे तो सर उल्टा हो जाएगा काम, समझने की जरूरत नहीं अगर है। अगर जिंदगी में उदासी आ रही है ना, अगर आपकी जिंदगी में सेटिस्फेक्शन नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में परेशानी आ रही है तो बांटना सीखो, देना सीखो। हमारे यहाँ कहते हैं देना अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह सही बांटता है ना इंसान को, हम अल्लाह को कुछ भी सही नहीं देते, अल्लाह हमें सब कुछ देता है। जो बिल्कुल। क्रिएटर है इस दुनिया का, हमें उसने जी हवा जी दी है, पानी दी है, जिंदगी दी है, जी खाना जी पीना दिया है, पैसा दिया है, हर चीज दी है। और तुम अपने रब सही की किस किस नेमत का शुक्र अदा करो। बिल्कुल आप ये देखें कि आपके पास क्या है। आपके पास इल्म है तो इल्म बांटो, पैसे हैं तो पैसे बांटो। आप देखोगे आप बांटोगे अल्लाह और देगा, आपके अंदर खुशी आएगी। बांटने से, दूसरों दूसरों की तकलीफ दूर करने से आपकी अपनी तकलीफ दूर होती है। तो ये बेसिकली इंसान जब सेल्फिश हो जाता है ना, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, तो उसकी जिंदगी माने खो देती है। वो फिर वो समझता है कि यार जिंदगी में आप कुछ भी नहीं रहा। दूसरा, कभी दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें। आप खुद की भी तौहीन कर रहे हैं अपने आप को कंपेयर करके। अल्लाह ने हर बंदे को किसी मकसद के लिए पैदा किया है, हर एक से उसने मुख्तलिफ काम लेना है। आपको ये ढूंढे कि अल्लाह ने आपको किस लिए पैदा किया, आप क्या कर सकते हैं, और पूरी जिसे कहते हैं ना खुशी के साथ अपना काम करना शुरू कर दें। आप देखें आपकी जिंदगी खुशी से भर जाएगी। और सक्सेस जो होती है ना, सक्सेस पैसा सिर्फ सक्सेस नहीं होती। पैसे की अहमियत है, पैसा बड़ी अहम चीज है, होना चाहिए जिंदगी में, लेकिन सिर्फ पैसा सक्सेस नहीं है। आप ये देखें अगर एक आदमी दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, वो खुदा ना खास्ता उसके पास सेहत नहीं है, उसका दिल काम नहीं कर रहा, उसके गुर्दे काम नहीं कर रहे, उसकी आंखें काम नहीं कर रही, तो उसकी दौलत फायदा क्या उसको क्या फायदा नहीं, क्या है, फायदा। फायदा बिल्कुल तो आप हमेशा दूसरे की तरफ देखते हैं कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। आप अपनी तरफ नहीं देखते हैं कि अल्लाह ने आपको क्या क्या नेमत दी है। बिल्कुल सर। तो ये मैं चंद चीजें जो है ना, मैं समझता हूँ कि शुक्र अदा करना सीखे इंसान, देना सीखे, मिलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा देना सीख देखे ना, इतना बड़ा नाम है पाकिस्तान का अब्दुल सत्तार ईदी। वो गरीब आदमी था, उसकी माँ कहते थे मुझे रोज 2 आने देती थी, एक आना कहती थी चैरिटी कर दो, एक अपने ऊपर खर्च कर दो। जबरदस्त। अब्दुल सत्तार के देने भी की ऐसी आदत पड़ी, देने की ऐसी आदत पड़ी कि वो देखें कि कितना बड़ा नाम ले गया। अब अभी बड़े बड़े तक नाम है। बादशाह भी, बड़े बड़े बिल्कुल बादशाह भी उस इज्जत के साथ दफन नहीं होते। स्टेट फ्यूनल हुआ उसका, हर बंदा उसके घर चल के गया। आज भी उसका नाम जिंदा है और वो हमेशा जिंदा रहेगा, इंडी एम्बुलेंस। अच्छा। और सर वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उसका नाम है, ईदी का, जो एम्बुलेंस जो काम करती है आउट ऑफ कंट्री में भी, और यहाँ तक अभी तक जी उस रिकॉर्ड को किसी ने तोड़ा नहीं है। तो बिल्कुल। क्या, तो और बिल्कुल जी जी एक मामूली आदमी काउंसलर का इलेक्शन हार गए थे जी साहब, काउंसलर का इलेक्शन जीत जाते तो फिर शायद आज वहां पे सियासत में फिर रहे होते। और देखिए कितना बड़ा नाम उन्होंने कमाया। अल्लाह ने उन्हें इस काम के लिए पैदा किया था, उन्होंने इस काम में तरक्की की। तो ये ढूंढे, जबर अपने आप को पहचाने, अपने आप को देखें कि कुदरत ने, खुदा ने आपसे क्या काम लेना ग्रेट है, और सर। वो काम पूरी ईमानदारी से करें, आप कभी मायूस नहीं हो। जबरदस्त सर, जबरदस्त। देखा जाए तो सर बातें क्योंकि खत्म होने वाले नहीं है, कि बातें के समुंदर भरे हुए हैं, आपसे बात करेंगे तो दिन निकल जाएंगे। तो सर बहुत शुक्रिया आपका, और हम जैसे छोटे लोगों को आपने इतना बड़ा टाइम दिया, मेरी बहुत दिल खुश हुई। और हमेशा आपके लिए दुआएं हैं, उम्मीद है तो आप खुश रहें, आबाद रहें, और बस दुआएं आपकी। एक बार फिर से आपको लाइव लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया तहे दिल से। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो जरूर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक बिल्कुल के सर, लिए खुदा बिल्कुल हाफिज, खुदा बिल्कुल हाफिज। सर। खुदा हाफिज। और सर देखा जाए कि आपने एक प्यार